गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे, आपका मैथ्स गुरु। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के मद्देनज़र 20 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ग्राफ एवं तालिका के अंतर्गत पाई चार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको इन ग्राफ एवं तालिका को पढ़ने से पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे आपका एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इनके बारे में आपको अच्छे से बताया गया था ताकि आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लें। और जब हम लोग पाई चार्ट या अन्य जैसे बार ग्राफ, आपका आयत चित्र, रेखा चित्र, इन पर चर्चा करें तो फिर आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाई चार्ट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये छोटा सा इंपॉर्टेंट सेशन बहुत अच्छे समझ में आ जाए और आप आगामी परीक्षा में अच्छे से अच्छे प्रश्न करते हुए अधिकतम स्कोर अर्जित कर सकें। आइए देखते हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है जो क्या बताता है, तो मैं पढ़कर समझा देता हूँ। निम्न पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है जिसके अंतर्गत एक सर्कुलर एरिया में विभिन्न चीज़ों का विवरण, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट किसी कंपनी में जाने के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त साधनों का विवरण दर्शाता है। किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा कंपनी तक जाने के लिए जो भी साधन प्रयोग किए जाते हैं उनका विवरण इसके द्वारा दिया जाता है। दिया गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से 18% साइकिल से, 10% ट्रेन द्वारा, 40% बस द्वारा, 25% ऑटो पकड़ के जाते हैं और पैदल जाने वालों का प्रतिशत नहीं दिया है। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है टोटल 100%। तो फिर आइए बात करते हैं, सवाल देखते हैं। अब इन पर सवाल क्या क्या है। बस द्वारा यदि 280 कर्मचारी जाते हैं तो पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो परसेंटेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसका मान संख्यात्मक उसी के परसेंटेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, बस द्वारा 280 कर्मचारी जाते हैं और बस द्वारा कितने प्रतिशत जाते हैं, 40% जाते हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस द्वारा 280 कर्मचारी जा रहे हैं तो 40% हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस द्वारा 40% जाते हैं और सवाल में इसका वैल्यू दिया है 280 कर्मचारी। तो 40% का वैल्यू 280, 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 बन जा 4, 4 से बन जा 28, 1% का वैल्यू 7 हो गया। तो फिर सवाल है पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या, उसके लिए हमको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो 18 10 28, 28 और 25 आपकी बात करेंगे तो आपका 53% और 40 93%। तो टोटल मिला के 93% हो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पैदल हो जाएगा 7%। 100 माइनस 93, 100 माइनस 93 तो 7% आ गया। तो 1% का वैल्यू 7, तो 7% का वैल्यू 7 गुणे 7 अर्थात 49 कर्मचारी ऐसे हैं जो पैदल जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं, साइकिल से जाने वालों की संख्या। तो साइकिल से जाने वालों की संख्या 18%। साइकिल वाले कितने हैं, साइकिल वाले हैं 18%। ट्रेन से जाने वालों की संख्या, ट्रेन कितने हैं, तो ट्रेन है आप देख रहे हैं 10%। से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पिछली वीडियो में आपने ज्ञान लिया है कि कैसे प्रतिशत अधिकता या प्रतिशत कमी के बारे में बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक्यूरेट आंकड़ा नहीं पूछा हुआ है तो हम एक्यूरेट आंकड़ा निकालेंगे भी नहीं, एक्यूरेट डेटा हमको चाहिए नहीं, हम सीधा यहाँ से काम करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि 18% इज हाउ मच मोर देन 10%। तो हाउ परसेंटेज 18%, 10% से कितने परसेंट अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस 8 गुने 100 बटे तुलना जिससे हुआ है, तुलना किससे हुआ है, ट्रेन से। तो ट्रेन है 10%, कैंसिल हो गया, 18% अधिक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन इज ऑटो एवं बस द्वारा जाने वालों की संख्या का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो फिर एक्यूरेट डेटा नहीं पूछेगा तो हम एक्यूरेट डेटा का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे। ऑटो कितने परसेंट है, तो ऑटो 25% है, तो यहाँ हो गया 25। फिर कहता है बस द्वारा, तो बस 40,
ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज कैंसिल हो गया। 5 5 या 25, 5 8 या 40, विच मीन्स योर रेशियो इज 5:8। आपका अनुपात हो गया 5:8। ऑटो और बस द्वारा जाने वालों की संख्या का अनुपात हो गया 5:8 हो गया। अब आखिरी सवाल, पैदल, बस एवं ट्रेन द्वारा जाने वाले कर्मचारियों का औसत क्या है? पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखिए ये 3 लोग हैं, एक पैदल जाने वाले के बारे में बताया है, कुछ बस से जाने वाले हैं, कुछ ट्रेन से जाने वाले हैं। तो पैदल है आपका 7% प्लस, फिर कहता है बस, तो बस आपको दिख रहा होगा 40% प्लस ट्रेन, और ट्रेन आपको दिख रहा होगा 10%। तो एवरेज का मतलब इनका योग बटे उनकी संख्या, तो संख्या कितनी है? 3 है। तो भाई 40 10 50 और 7 57, 57/3 विच मीन्स 19%। अब देखिए 1% का वैल्यू ऊपर में 7 आया था, तो 19% का वैल्यू 19 7 या 19 7 133, यानी टोटल औसतन 133 कर्मचारी ऐसे हैं जो पैदल, बस और ट्रेन द्वारा कार्यक्रम बात करते हैं। अब आते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण के बारे में। ठीक है, जैसे सवाल पूछ दिया जाएगा, उम्मीद करते हैं आप ये समझ चुके होंगे, तो इसको मैं रफ करता हूं ऊपर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, फिर देखिए सवाल पूछ सकता है, आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन दे सकता है कि ऑटो द्वारा क्वेश्चन दे दिया, ऑटो द्वारा जाने वाले कर्मचारियों की संख्या का केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण क्या है? ये क्वेश्चन मार्क दे दिया कि सेंट्रल एंगल, ऑटो द्वारा जाने वाले कर्मचारियों की संख्या का केंद्रीय कोण क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डेटा है वो परसेंटेज में अवेलेबल कराया गया है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा थीटा में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एकदम रामबाण है फॉर्मूला, आप उसको ध्यान से रखिएगा जनाब। परसेंटेज का मालिक होता है 100, तो परसेंटेज बटे 100। ठीक है, कंडीशन। अब सेंट्रल एंगल का मतलब है थीटा, उसका मालिक कौन होता है? 360, तो थीटा अपॉन 360। इस फॉर्मूले के यूज से आप परसेंटेज से सेंट्रल एंगल में यानी थीटा में, और थीटा से परसेंटेज में एक दूसरे को कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो ऑटो द्वारा, तो ऑटो द्वारा 25% विच मीन्स 25/100 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 25 चौके 100, 4 90, 360, तो जनाब थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो फिर ऑटो से जाने वाले का केंद्रीय कोण कितना है? 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो जानेंगे कि यहाँ पर डेटा जब आपके डिग्री के रूप में रहते हैं तो कैसे पाई चार्ट को सवाल को सॉल्व करते हैं। सेम वे, कोई अलग कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन हम लोग उसको एग्जाम्पल समझाएंगे। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा इंपॉर्टेंट सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर देर नहीं करना है, अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और तत्काल चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें। थैंक यू।